हरि ओम तत्सत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के सप्तदश 17 श्लोक का विस्तार से अध्ययन करते हैं। श्लोक है कर्मण्यो हपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का भी स्वरूप को जानना चाहिए। तीनों कर्म का असली स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है। किसको पता नहीं है कि कब क्या कर्म करना चाहिए। जैसे बीज को बो दिए, पानी अधिक हो गया, वर्षा बिल्कुल ना हो तो क्या होगा। लौकिक कर्म करने को ठीक जान करके कर्म करना चाहिए। इसलिए कर्म के रहस्य को जानना अति आवश्यक है। एक उदाहरण है, लोग प्रायः कहते हैं कि हम सुबह प्रातः 5 बजे से ध्यान करते हैं, तो फिर आप संध्या वंदन नित्य कर्म कब करोगे? क्योंकि नित्य कर्म संध्या वंदन करने का समय 4:30 से 5:15 बजे तक के है। किसी संत ने कहा कि राइट थिंग डन एट रॉन्ग टाइम गिव बैड रिजल्ट। सही कार्य गलत समय में करने से कर्म निष्फल होगा। देश काल परिस्थिति में जिस समय कर्म करना है उसे करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान इसी कारण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, अर्थात युक्त आहार विहार में समरूप होना चाहिए। जैसे आत्मा को अकर्म समझो और शरीर को कर्म वाला समझो। जैसे 10 पूर्णमास में व्रत करना है, अमावस्या पूर्णिमा को हवन करना चाहिए। काल देश अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कर्म का रहस्य है। कर्म में कृतत्व भोक्तृत्व छोड़ना पड़ेगा। कर्म अहंकार से उसे अकर्म, आत्मा को अकर्म, शरीर को कर्म समझो। शास्त्र विहित है, कर्म अकर्म विकर्म को समझना चाहिए। तीनों का वास्तविक स्वरूप को जानना अत्यंत कठिन है, अतः इसे जानना जरूरी है। मुमुक्षु को वर्ण आश्रम अवस्था आदि पर कर्म का निश्चय करना होगा। कर्म को जानने से ही कर्म सम्यक प्रकार से कर सकोगे। जैसे गीता को लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं। एक ही ऋषि नहीं है जिसका वचन को हम प्रमाण मानते हों। कोई अद्वैत की बात करता है, कोई द्वैत की बात करता है, कोई कर्म से, कोई ज्ञान से, कोई कुछ लोग मोक्ष प्राप्त करने की बात करते हैं। जैसे हंस और दूध। हंस जो है जल मिला हुआ दूध को पी लेते हैं। वैसे ही हमारे आयु अल्प है, विघ्न कई हैं। कोई निश्चित निमित्त बनते रहता है, एकाग्रता पूर्वक साधना नहीं कर पाता है। अतः सारभूत तत्व को कौन बताएगा? अतएव ज्ञान के लिए गुरु परंपरा में जाना होगा। गुरु परंपरा में भटकाने वाले भी कई गुरु होते हैं।
आजकल आश्रम में वर्ण व्यवस्था को कोई नहीं मानता है। वैदिक धर्म उपासना कर्म के अनुसार प्रवृत्ति कराते हैं। शास्त्र अनंत है। देश निमित्त, काल निमित्त, वर्ण, आश्रम, युग, धर्म, वयो अवस्था, अधिकारत्व से अधिकारी तय करना होगा। कर्तव्य कर्म को सम्यक प्रकार से ही जानना चाहिए। विकर्म क्या है? अनंत संबंध विहित कर्म का विपरीत कर्म करना, अर्थात प्रतिषिद्ध को विकर्म कहते हैं। एक के लिए जो विहित है वह दूसरे के लिए निषिद्ध हो सकता है। एक बार ज्ञात हो जाए कि यह निषिद्ध है तो उससे आप बच सकते हो, जिससे काम कर्म करना असंभव है, उसी को अकर्म कहते हैं। कर्म त्याग के प्रति भी विचार करना पड़ेगा। कर्म संन्यास भी अनेक प्रकार के होते हैं। निषिद्ध कर्म, सर्वकर्म फल त्याग, कर्म अकर्म का भी त्याग संन्यास है। अत्या संन्यास भी बहुत है। कर्तव्य का निश्चित की गति, ऐसा करना या ऐसा नहीं करना बड़े विद्वान के लिए भी दुर्जय है। आरूढ़ का कर्तव्य है कि कर्म अकर्म को वास्तविक रूप से आचार्य या शास्त्र से जानना चाहिए। हमारे गुरुजी श्री शांति धर्मानंद जी महाराज कहते हैं कि हम लोग के द्वारा कर्म किया जाता है, ईश्वर कर्म नहीं करता। इस प्रकरण में जीव के कर्म पर विचार किया जा रहा है, ईश्वर पर नहीं। यथार्थ स्वरूप दर्शित न निश्चित विचार है, इसलिए कहते हैं गहना कर्मणो गति। हरि ओम तत्सत।